हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान जो हैं वो लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और बीते 6 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर ये लगातार डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अगुवाई में कल एक बैठक की गई जो कि बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में है। और यही वजह है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को सलाह दी है। आंदोलन के 7वें दिन अब यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों ने हल्ला बोल दिया। रिपोर्ट देखिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस तरह से किसान यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो वार्ता रही ये भी बेनतीजा रही। तो चलिए रुक कर लेते टीकरी बॉर्डर की, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जो है साझा कर रहे हैं। वहां किसानों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। किसान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जरा सुनिए। मांग को लेकर लगातार 3 दौर की बातचीत कल तक हो चुकी है। 3 तारीख से चौथे दौर की बातचीत शुरू होगी और बातचीत का सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा ताकि इस किसान आंदोलन जो अब सड़कों पर आजमा है, दिल्ली के मुहाने पर बैठा है, दिल्ली को चारों तरफ से बंद करने का इरादा लेकर अब ये किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो उस किसान आंदोलन को शांत किया जा सके और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको समझाया जा सके या फिर उनकी मांगें मानी जा सके। इसी दिशा में अब सरकार लगातार बातचीत के दौर को आगे बढ़ाना चाह रही है। इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर आपको आज के ताज़ा हालात दिखा देता हूँ। टीकरी बॉर्डर पर लगातार जो किसान हैं, किसान डटे हुए हैं। पंजाब से हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं और हरियाणा के किसानों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन की शुरुआत इन नाकों पर, इन सड़कों पर कैसे होती है वो आप देख सकते हैं कि ये जो किसान हैं सुबह की शुरुआत चाय नाश्ते के साथ करते हैं। कुछ किसान रोटी बनाने का काम करते हैं। रोटी और चाय का जो नाश्ता करने के बाद ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, यहाँ से कुछ दूरी पर ही टीकरी बॉर्डर है, उस नाके पर जाते हैं और वहाँ पर दिन भर लगातार नारेबाजी करेंगे, दिन भर लगातार अपने दूसरे किसान साथियों को संबोधित करेंगे। कल बैठक में क्या हुआ उसकी सिलसिलेवार जानकारी के लिए हमारे साथ इसमें भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बलदेव सिंह जी, वो साथ में कल वो इस बैठक में शामिल हुए थे। उनसे जान लेते हैं कि सरकार ने बैठक सकारात्मक तरीके से की या फिर सरकार ने टाइम पास किया या किसानों को बरगलाने की कोशिश की या किसानों की जो मांग है उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। बलदेव सिंह जी, क्या हुआ है कल बैठक में? क्या सरकार गंभीर नजर आई आपको? सरकार की गंभीरता हजे नज़र नहीं आ रही। सरकार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ टाइम पास कर रही ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ही बात कही है कि ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 3 कृषि कानून आ, काले कानून आ, उनका नाम दिया हुआ है हमें, उनको रद्द करो। एक ही बात है हमारी, और कोई बात नहीं हैगी। वो कहते भी डिस्कशन कर लो, विचार वटांदरा कर लो। हमने बोला कि हम सारी रात जो है, आज भी थोड़े कोई टाइम है तो सारी रात विचार चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। पर उनको ये बोला कि नहीं, अब तो नहीं, फिर आप 3 तरीक को परसों को जी हैगी बातचीत करेंगे। ऐसे का कोई बात नहीं, चर्चा के गलबात पिछे नहीं हटते, गलबात लगातार करते रहेंगे। आंदोलन नाल दे नाल जारी रहेगा। आंदोलन खत्म करने की बात भी सरकार की तरफ से हुई होगी और लिखित में भी कुछ मांगा आपसे? हमसे लिखित से मांगा भी तुम दसो भी ये जरा है भी क्या क्या थोड़ियाँ मांगे हैं, क्या क्या डिमांडें हैं, वो भी लिख के पहले भी दिया। आज भी हमारी मीटिंग होएगी किसान जथेबंदियों की, तो आज भी लिख के दे देंगे उनको। तो सरकार, क्या लगता है सरकार जो आपकी डिमांड है MSP की और मंडी सिस्टम की, उस पर भी बात की? सरकार के जो प्रतिनिधि थे, कृषि मंत्री थे, हमने MSP की बात की है भी MSP को पहली गल तो कानूनी इनू लो। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ उनको MSP पर ही खरीदो। तो आंदोलन जिस तरीके से 2 महीने आपने पंजाब में किया और आज 7वां दिन यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं पर है, तो आगे बातचीत लगातार हर रोज आप कह रहे हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कितने भी दिन हो जाए, तो आंदोलन 10-15 दिन आगे सरकता नजर आ रहा है। सरकार क्यों नहीं खत्म करना चाहती? देखो, जी सरकार हमारा सब्र है, हमारा सिद्क है, उनको परख रही है। हम बड़ी शांति से जड़ा हैगा है संघर्ष 2 महीने पंजाब में चला ला, 2 महीने, 6 महीने, साल, कितना सामान सरकार ने लगाना, हम तैयार हैं। सरकार आंदोलनकारियों के सब्र की परीक्षा ले रही है, इसीलिए बातचीत का दौर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार
जिस तरीके से बलदेव सिंह जी ने बताया कि सरकार चाहती है चाहे ये बातचीत 1 दिन चले, 2 दिन चले, 5 दिन चले, हल निकल कर रहेगा। लेकिन अगर जितनी जल्दी बैठकें कम हो या बैठकें कम करके या फिर पूरा दिन बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकल सके तो आम आदमी को भी राहत मिलेगी और उन किसानों को भी राहत मिलेगी जो अपना घर, खेत, खलिहान छोड़कर यहाँ सड़कों पर डटे हुए हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज। तो आपने टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए किसानों को सुना। किसानों का यही कहना है कि वो यहां अपनी मांगों को मनवाकर ही वापस अपने गृह राज्य जाएंगे, क्योंकि देखिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये किसान आंदोलन का 7वां दिन है। बीते 6 दिन आपने देखा कि टीकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हैं वहां गुरु नानक देव जयंती मनाते हुए नजर आए, अपनी मांगे वहां सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आए। हालांकि 26 नवंबर की ही बात करें जब इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस दिन से किसान आंदोलन आरंभ करने की हुंकार किसान नेताओं की ओर से भरी गई थी, तो तब से ही केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि किसान जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़े तो वैसे ही केंद्र सरकार की ओर से एक बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों को बुराड़ी में एक स्थान मुहैया कराया जाएगा जहां पर किसान एकत्र होंगे, अपनी मांगे रखेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन किसानों की ओर से भी सरकार के इस आदेश को नहीं माना गया। किसानों ने मना कर दिया कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, या तो वो जंतर मंतर जाएंगे, रामलीला मैदान जाएंगे, या फिर वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। दिल्ली का घेराव करके जो खाद्य आपूर्ति है उनको बाधित नहीं होने देंगे, ताकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर ये बताया जा सके कि अगर किसान अनाज उगाना छोड़ दे तो देश में किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। तो चलिए रुक लेते हैं टीकरी बॉर्डर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जरा बताएं कि क्या कुछ तस्वीर यहां नजर आ रही है, क्योंकि किसान नेताओं की ओर से 11 बजे का भी वक्त दिया गया था कि 11 बजे तमाम जो किसान है वो एकत्र होंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि पहले दौर की बैठक हो चुकी है, बारी है दूसरे दौर की बैठक के। तो दूसरे दौर की बैठक के दौरान किसान क्या कहते हुए नजर आए, क्या प्रतिक्रियाएं दी गई? सोनिया, किसान संगठन के जो नेता हैं भारतीय किसान यूनियन एकता डेकोन के जो प्रधान हैं बूटा सिंह जी, वो भी कल बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सरकार ने जो लिखित में कुछ डिमांड्स जो कानून के ऊपर जो उनकी आपत्तियां वो मांगी है, हालांकि वो पहले भी 2 दौर की बैठक हो चुकी है, उसमें दे चुके हैं, लेकिन दोबारा भी वो बैठक के जो दूसरे पॉइंट्स है जो कानून के खिलाफ वो लिखित में भी देंगे। लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे एमएसपी और मंडी सिस्टम को लेकर नहीं मानी जाएंगी तब तक कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि किसानों की मांग बिजली बिल को लेकर भी है, प्रदूषण कानून को लेकर भी है। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि वो अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आए हैं, टीकरी बॉर्डर पर लगातार धरना। हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। मेरे पीछे एक जलेबी की स्टॉल लगी हुई है, मैं आपको उसके दृश्य दिखा देता हूँ। ये जलेबी की स्टॉल हिसार के किसानों ने लगाई है। हिसार के प्रगतिशील किसान सुखबीर, जिन्होंने सरस्वती मुर्रा भैंस से बेची थी, प्रगतिशील किसान है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। उनसे भी ये जानेंगे कि जो प्रगतिशील किसान सरकार प्रगति के लिए बता रही है, किसानों की प्रगति के लिए कानून है, कितने प्रगतिशील कानून है ये। सुखबीर जी के पास हम चलते हैं। सुखबीर जी, आप बताइए, आपने अभी किसानों की मदद के लिए जलेबी की स्टॉल लगाई, प्रगतिशील किसान। मैं अकेले ने मिलकर लगाया, मेरे जो बड़े छोटे भाई हैं सभी ने मिलकर लगाया। सरकार जो कड़ी, हाँ चलो कृषि कानूनों को लेकर सरकार कह रही है किसानों की प्रगति के लिए है। आप तो चूंकि प्रगतिशील पशुपालक भी हैं, कितने प्रगति के लिए है ये कानून और क्या कमी है? नहीं भाई, किसान जब अगर इनको लेना ही नहीं चाह रहा तो कैसे क्यों थोप रहे हो इस चीज को? और एक फसल को एक ही टाइम पे बिकने का वो कर दिया, किसान अपने घर पे नहीं रोक सकता, और वो फसल बाद में यहाँ नहीं 15, 20, 30, 50 रुपए महंगी खरीदनी पड़ रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कल जो बातचीत हुई है उस बातचीत के बाद क्या लगता है कि सरकार गंभीर है आपके विषयों को लेकर? लेकिन सरकार की अभी तक कोई ऐसी गंभीरता दिखाई नहीं देती कि वो समझौता करने के मूड में है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और पूरे हिंदुस्तान का किसान अब खड़ा हो गया। जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम वापिस जाने वाले नहीं है। हमने 6 महीने का अपना राशन पानी लेकर आ रहे हैं, और फिर जैसे सुखबीर जैसे भाई है, बहुत काम से आए हुए लोग हमारे जगह जगह स्टॉल लगा रहे हैं। इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि दिल्ली के लोग अपनी सारी परेशानियों को भूलकर कम से कम 50-100 स्टॉल लगाए हुए, पानी का, कोई खाने का, कोई अनेक तरह के लोग जो खेती नहीं करते उन लोगों की तो बातचीत हुई है, उसमें अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? भी होनी चाहिए।
तो वो मांग उसमें जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसान जो है वो यहां पहुंच रहे हैं और जो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनको भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो वो भी किसान यहां लेकर पहुंच रहे हैं कि ताकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, खान पान की जो तमाम सामग्री है उसकी किल्लत ना हो। तो इसी को देखते हुए हरियाणा के आसपास के जिलों के जितने भी किसान हैं वो यहां पर अनाज के साथ, राशन के साथ, दूध सब्जियों के साथ, फलों के साथ यहां पहुंच रहे हैं और किसानों को सहयोग भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल बना हुआ है कि क्या दूसरे दौर की बातचीत से बात बन पाएगी? क्या केंद्र सरकार के बीच और किसान नेताओं के बीच अब सहमति बन पाएगी? क्योंकि अगर पहले दौर की बातचीत की बात करें, पहले दौर की बैठक की बात करें तो देखिए, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि एक बैठक निर्धारित की जाएगी, लेकिन किसानों ने इसे भी नकार दिया। किसानों का कहना था कि बैठक बनाने का वक्त नहीं है, बैठक बनेगी जिसमें कि कृषि एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, 3 से 4 किसान भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में किसानों का यह कहना था कि इस बैठक में वो नहीं चाहते कि बार बार कृषि कानूनों की खामियां, इनकी खूबियां डिस्कस की जाएं। वो त्वरित समाधान चाहते, वो चाहते हैं कि या तो कानून रद्द हो या एमएसपी का उन्हें आश्वासन मिले। तो रुक कर लेते प्रवीण धनखड़ की, जो कि टिकरी बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट साझा कर रहे हैं। प्रवीण, यहाँ जो किसान जुटे हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जो यहाँ के नजदीकी जिलों से आ रहे हैं, वो किसानों को तमाम जो सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी उनसे हो रहा है, चाहे अनाज का हो, भोजन सामग्री का हो, खाद्य पदार्थों का हो। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि किसान यहाँ, आज 7वां दिन है, 6 दिन हो गए यहाँ पर डटे हुए, तो किसान अब एक लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं कि अगर वो यहाँ से जाएंगे तो कृषि कानूनों को या तो रद्द करवा कर ही जाएंगे या फिर पुख्ता आश्वासन एमएसपी बरकरार रहेगी लेकर ही जाएंगे। आश्वासन और लिखित में ही लेकर जाएंगे। जिस तरीके से आंदोलन इन्होंने पंजाब में किया, पंजाब के किसानों ने 2 महीने तक ट्रैक पर बैठे रहे, 2 महीने का नहीं, यहाँ पर 6 महीने का राशन लेकर किसान आए हैं। और अब पंजाब के किसानों की ताकत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान, दिल्ली का किसान भी अब इन लोगों के साथ खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार लिखित में गारंटी नहीं देगी या फिर कानून वापस नहीं लेगी, वो 1 इंच भी यहाँ से नहीं हटेंगे। और जहां तक सरकार उनके पेशेंस को चेक करना चाहती है तो उनमें पेशेंस बहुत है, शांतिपूर्ण उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ना किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन होगा, ना हिंसक होगा। यही टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को सील करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ सकते हैं हरियाणा के किसान जैसे जैसे आगे आएंगे। अगर आसपास के, दिल्ली के आसपास के जो हरियाणा के गांव हैं वो भी इस आंदोलन में कूदते हैं तो वो भी आज छोटे मोटे रास्ते आगे बंद कर सकते हैं अगर ये आंदोलन लंबा चला तो। लेकिन यहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर पर धरना स्थल पर जो किसान बैठे हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है, खापों का समर्थन भी जुट रहा है और अब आम लोग भी किसानों की मदद के लिए आ रहे हैं ताकि उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, रहने की दिक्कत ना आए, खाने की दिक्कत ना आए, शौच की दिक्कत ना आए, नहाने की दिक्कत ना आए। तमाम तरह की व्यवस्थाएं नगर प्रशासन द्वारा भी की जा रही है और आम लोग भी अब आगे आ रहे हैं। प्रवीण, जिस तरीके से जत्थेबंदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से प्रशासन के लिए तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की चुनौतियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में शहर के कौन कौन से काम है जो बाधित हो रहे हैं? और सोनिया, शहर के तमाम जो काम है, शहर के अभी जो नाकेबंदी है या जो किसानों के धरना स्थल है या किसानों की जो ट्रैक्टर टोलियां खड़ी हैं वो शहर के बाहरी हिस्से में खड़े हैं, बाईपास पे खड़े हैं। बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर के इस रास्ते से लेकर तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर लंबाई तक के ट्रैक्टर टोलियां दोनों तरफ खड़ी हुई है। शहर में हालांकि सिविल हॉस्पिटल के पास इन किसानों ने जाम लगाया था गज्जन सिंह की मौत होने के बाद कि सरकार से डिमांड की इनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, सहायता राशि दी जाए। लेकिन इसके अलावा शहर में अभी कोई दिक्कतें नहीं है। शहर के लोग इन लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं, खाने पीने की मदद हो या दूसरी मदद हो, वो तमाम मदद करना चाहते हैं कि यहाँ जो किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। और किसान बीते 6 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ किसानों की ओर से जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, डटे हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या किसानों को तमाम व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आसपास के जिलों के जो तमाम किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं
और कहीं ना कहीं जो है वो भी किसानों को सहयोग देते, समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी वो यहां पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो रुक कर लेते हैं अब हमारे संवाददाता लाजपत की ओर। लाजपत, आप भी सिंघू बॉर्डर की स्थिति से मुखातिब कराएं, बताएं कि यहाँ क्या तस्वीर नजर आ रही है। इस आंदोलन में कितना क्या कुछ देखने को मिल रहा है जी? आपका परिचय? मेरा देवेंद्र नाम है और यहाँ पे बहुत तकलीफें हो रही हैं सबको। सरकार भी उनकी बात सुननी चाहिए। यहाँ पे हर किसान दुखी है, 4-5 दिन से यहाँ रुके हुए हैं और हर एक चीज की समस्या हो रही है उनको। कोई पूछने वाला नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं है इनके लिए सुविधा, कोई इनकी बात नहीं सुनने आ रहा और यहाँ इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात को ठंड में भी बहुत दिक्कत होती है। ठंड में रुकने के लिए यहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं है किसी भी चीज की और इस तरह की अनेकों असुविधाएं इनको झेलनी पड़ रही है। सरकार कोई भी चीज सुनने को तैयार नहीं है। यात्री परेशान है, हर चीज को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो और भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है जिनकी छोटी सी दुकान है वो अपनी दुकान को लेकर यहाँ पर चिंता में है, क्योंकि इन्होंने जो दुकान लगाई थी अपने परिवार को पालने के लिए। आपका परिचय जी? संदीप जी, क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी सर। किस चीज की? किस चीज की? कस्टमर यहाँ पे सर्दी के सीजन में हम क्या करें, हम तो बिल्कुल सब बैठ गए। दिक्कत है कहीं ना? 10% भी काम नहीं है। तो किस तरह की दिक्कत ज्यादा है? 10% भी नहीं है। ठीक है, आप जी? देखो जी, ये 4-5 दिन से ठंड में भी वैसे भी रोड पे पड़े हैं। कोई भी आदमी होगा रोड पे तब आता है जब उसको किसी सरकार से किसी चीज की परेशानी होगी। और किसान से ही बने हुए हैं सब लोग। अगर किसानों की समस्या का वो हल नहीं होगा तो मजदूर भी सड़क पे भी है, छात्र भी सड़क पे है। इस सरकार से हर कोई सड़क पे है, क्योंकि सरकार से हर कोई। चलिए लाजपत, आप बातचीत जारी रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की दिखाई, जहां जो है कि कामकाज भी लोगों का बाधित हो रहा है। तो हरियाणा पुलिस ने इसी बीच एडवाइजरी भी जारी की है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि अंबाला से दिल्ली के लिए पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम से जाएं। जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और बहादुरगढ़ की ओर से टिकरी बॉर्डर के रास्ते से दूर रहें, ये भी एडवाइजरी में बताया गया है। जो सफर कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी हरियाणा पुलिस की ओर से जारी की गई है। हिसार की ओर से दिल्ली के लिए रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम से होते हुए जाएं। तो ये एडवाइजरी हरियाणा पुलिस ने तमाम यात्रियों के लिए जारी की है। ये ट्रैफिक एडवाइजरी है। अगर आप इन रूट्स पर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इन रूट से ना जाएं। आपकी यात्रा बाधित हो सकती है या फिर आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि किसान लगातार यहां आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए नजर आ रहे हैं। लंबा जाम यहां पर देखा जा रहा है। तो बीते कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा गया, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों का कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की बैठक में शामिल ना किया जाए। किसान 6 दिनों से लगातार टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब की बार वो अपनी मांगे मनवा कर ही अपने गृह राज्य जाएंगे। किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। हरियाणा के किसान भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जय जवान जय किसान, ये वो नारा है जब देश का किसान खेतों में और सैनिक देश की सीमाओं पर डटे होते थे। लेकिन मौजूद वक्त में किसानों की जय नहीं हो रही, क्योंकि खेतों में मेहनत करने वाला देश का अन्नदाता अपनी हक की लड़ाई के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि मंगलवार को किसान और सरकार के बीच बैठक के बाद समस्या का समाधान निकल ही जाएगा और देश का अन्नदाता एक बार फिर खेतों की ओर रुख करेगा।
लेकिन बैठक में किसानों के लिए कुछ ऐसा सकारात्मक नहीं हुआ कि किसान सड़क छोड़कर खेतों की ओर लौट जाएं। दिल्ली कूच के लिए देश की राजधानी की दहलीज पर पहुंचे किसानों को 5 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद छठे दिन सरकार ने वार्ता का न्योता भेजा। सरकार की ओर से मिले न्योते पर किसान नेता बसों में बैठकर उम्मीदों के सफर पर निकल पड़े और दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ वार्ता की। इस दौरान किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ गए, लेकिन दूसरी ओर सरकार किसानों को एमएसपी के गणित सिखाने में जुटी रही। नतीजा ये रहा कि किसान नेता जब विज्ञान भवन से बाहर निकले तो उन्होंने बैठक को बेनतीजा करार देते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगी, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जाके तो लोगों का मसला हल करे। मतलब वो बार-बार कहते जी आप कमेटी छोटी बना लो, हम इस बात फिर नहीं मनने। ठीक है, अखीर ते उन्होंने कहता भी चंगा फिर छोटी आपकी बड़ी कमेटी रख। मैं इसका 35 मंत्री भेजा करूँ, 35 ਅਸੀਂ भेजा करें, बहस करांगे। ये गल तो मैं आप खुद कही थी, पर ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੋਬਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। पर ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ दिया कि एजीटेशन बिल्कुल जिस एजीटेशन जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, एजीटेशन कभी भी सस्पेंड नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर अन्नदाताओं को नई कृषि कानूनों का पाठ पढ़ा रही सरकार के मंत्री बैठक से खुश नजर आए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि पहले दौर की बैठक काफी सकारात्मक रही, जिसके बाद अब किसानों से दूसरे दौर की बैठक 3 दिसंबर को की जाएगी। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। इधर दिल्ली में किसान और सरकार के बीच बैठक बेनतीजा रही और दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की प्रक्रिया शुरू की। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच के लिए पहले ज्यादा किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर भेजा गया। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही और किसानों के मूड को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को दिल्ली जाने के लिए उन तमाम प्रवेश बिंदुओं से दूरी बनाने के निर्देश दिए जहां किसान डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के राई और कुंडली के बीच एकत्रित होने की वजह से NH-44 पर स्थित सिंघू बॉर्डर से दिल्ली जाने से बचें। इसके साथ ही अंबाला की ओर से दिल्ली जाने के इच्छुक लोगों को पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम से दिल्ली जाने का अनुरोध किया गया है। उधर झज्जर जिले में बहादुरगढ़ की ओर से टीकरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस ने भी दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली दिल्ली की सीमा पर किसान उग्र हो रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच पहले दौर की बैठक बेनतीजा होने के बाद अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर की होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि गुरुवार की होने वाली ये बैठक सार्थक हो और देश का किसान सड़क आंदोलन को छोड़कर एक बार फिर अपने खेतों में लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।